बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये भी मेरी अम्मी की है। मेरी अम्मी बहुत शौक़ से बनाती थी और जब भी हमारे घर शामी कबाब बनते थे तो ये ग्रेवी वाला सालन ज़रूर बनता था। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। ये है शामी कबाब। जैसे कि मैंने आपको बताया, शामी कबाब से हम बनाएंगे कोफ्ते। शामी कोफ्तों का सालन बनाएंगे हम। उसके लिए मैंने लिया है ये शामी कबाब, जो मैंने आपसे 2-3 बार अपनी रेसिपी शेयर की हुई है। ये बीफ के शामी कबाब हैं जो बोटियों से मैं बनाती हूँ। आपसे मैंने अपनी रेसिपी शेयर की हुई है। बिल्कुल उस तरह मैंने ये रेसिपी ये शामी रेडी करके रख लिए और ये कीमा रेडी कर लिया। अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे कोफ्ते। आपकी मर्ज़ी, आप जो साइज़ लेना चाहें, छोटे बनाना चाहें, बड़े बनाना चाहें, वो हम कोफ्ते लेंगे। फिर हम उसको अंडे में डिप करके फ्राई करके रख लेंगे। और इसमें मैं डालूँगी, ये प्याज है, इसमें से मैं हाफ़ लूँगी। ये मैंने घी में थोड़ा सा सौते करके रखा हुआ है। इस तरह मैं करके रख लेती हूँ ताकि मुझे जब कभी इमरजेंसी जल्दी जल्दी फ्राई करना हो तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। फ्रिज में ये ख़राब नहीं होता। तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता ये इस तरह करके आप प्याज करके रख लेना तो ये 1 से 1.5 हफ़्ता ख़राब नहीं होता। आप इसे किसी डब्बे में डाल के रख दें। 2 टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें, इसका पेस्ट जाएगा और 1 कप छोटा दही और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना ये गार्निश में हम यूज़ करेंगे। और नमक मिर्च जो है वो मैं आपको बताती जाऊंगी जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल चाहिए क्योंकि हमने ये कोफ्ते भी फ्राई करने हैं और ग्रेवी भी बनानी है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शामी कोफ्तों का सालन। शामियों का कीमा ये मैंने बीफ से बनाए थे और बीफ की बोटियाँ लेकर उसको उसके साथ ही साथ मैंने दाल, चने की, साबुत मिर्चें, साबुत धनिया डालकर उससे बना के रख ली रेडी करके। और बाद में फिर मैं इसमें डाला प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और पुदीना। उसको मैंने चॉप करके इसमें मिक्स किया और ये एक अमेज़ा रेडी करके रख लिया। अब मैं इससे बनाऊंगी कोफ्ते। जो साइज़ आपको पसंद है आप बना के रखें। हमारे घर में बहुत बड़े कोफ्ते नहीं पसंद करते। ये मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट डिश थी, बहुत शौक़ से बनाती थी। मेरी अम्मी सीख कबाबों की भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनाती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बकरा ईद आ रही है, ये आप बनाइएगा बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा पे बनाइएगा, बड़ी ईद पे ना बहुत मज़े के बनते हैं। शामी तो बनाते ही हैं, आप फिर इस तरह से ग्रेवी में भी बनाइएगा। बस मैं ये रेडी करके रखूँगी और फिर फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल के रख दिया, अंडा फेंक लिया है। ये कोफ्ते इसको हम अंडे में डिप करेंगे। ऑयल अभी थोड़ा सा गरम नहीं हुआ, तेज़ गरम चाहिए हमें। डालते जाएंगे, गरम हो जाएगा। शैलो फ्राई करने हैं आपने। अगर ग्रेवी में नहीं डालने तो आप डीप फ्राई करें, ब्रेड क्रम्स भी लगाएं साथ, बहुत मज़े लगता है। शामी तो सबकी फेवरेट है सारी। लेकिन किसी को बीफ पसंद है, किसी को चिकन। मुझे चिकन के पसंद है लेकिन मेरे घर वालों को सबको बीफ के पसंद है।
मुझे चिकन के शामिल करें। बस मैं इन्हें फ्राई करती जाऊँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और फिर हम इसको बनाएंगे ग्रेवी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, क्योंकि इसमें मैंने डाला है पुदीने की और अदरक। पुदीना और अदरक की बहुत प्यारी खुशबू आती है। एक दफ़ा और आपसे रेसिपी शेयर करूं कि मैंने ये कैसे बनाए थे। मैंने ली थी तकरीबन ½ kg ली थी मैंने बीफ बोटी, बोनलेस, उसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं थी, और उसमें मैंने डाल दी थी 1 कप भर के, यानी कि 1 पाव चने की दाल, और उसमें मैंने डाल दी 10-15 साबुत गोल लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, उसमें बादियान के फूल भी थे, छोटी इलायची भी थी, और साबुत लहसुन का पूरा बंच, और एक पूरा बड़ा तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, क्योंकि ये बीफ के शामी है तो अदरक आप लाजमी डालें इसमें। चिकन वालों में बेशक आप ना डालें, लेकिन उसमें भी डाल दें, लेकिन बीफ में लाजमी डालें, ये फिर नुकसान नहीं देता। और नमक डाल दिया मैंने, और उसको बॉईल हो के उसको चॉपर में चॉप कर लिया, अच्छे से पीस लिया। उसमें फिर मैंने 1 दरमियानी प्याज, 1 टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 1 बंच धनिया का और पुदीने का डाल के उसको आमेज़ा बना के अब मैं इसकी कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं अब ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया, इसमें से मैं अब ये प्याज जो है हाफ ले लूँगी, जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए। ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करेंगे, फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब ये फ्राई हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह प्याज का गोल्डन कलर हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये साबुत गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच लिया है तकरीबन, 2-4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च। इसको फ्राई लाइट सा किया। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे हम, इसमें खुशबू आ जाएगी लहसुन की और अदरक की। साथ में डाल दूँगी इसमें ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट। इसमें डाल देंगे अब मसाले, ताकि मसाले पक भी जाएं और कच्चापन ना रहे। इसमें मैं डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया, और नमक हस्बे जायका। नमक इसमें हस्बे जायका डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। इसको मैं भून लूँगी, फिर इसमें डाल देंगे दही लास्ट में। पहले इसको भूनूंगी, फिर दही डालेंगे। मसाला भून गया,
इसमें मैं डाल दूँगी ये दही। जो इस तरह की ग्रेवी वाली जिसमें मुझे शोरबा नहीं चाहिए, उसमें मैं फैट कर नहीं डालती दही। दानेदार दही अच्छी लगती है। बस दही को हम ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसको बस 1-2 मिनट पकाकर फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल। ग्रेवी रेडी है, दही का पानी खुश्क हो गया। इसमें मैं डाल दूँगी पुदीने के पत्ते, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लिए मैंने हाथ से तोड़ के, क्योंकि काली हो जाते हैं ये अगर छुरी से तोड़े ना इनको। कोफ्ते मुझे नहीं पकाने, बस का चूल्हा मैंने बिल्कुल मीडियम स्लो कर दिया है। इस तरह डालना है इसमें हम ये कोफ्ते। मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट डिशेस में से ये एक थी और मुझे बहुत पसंद थे उनके हाथ की चूड़ी, उनके हाथ की सालन, चाय बहुत मिस करती हूँ। इसको हम बस इस तरह से करेंगे, चम्मच नहीं अब चलाना है इसमें आपने, ठीक है। और बस इसको मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे। ये हमारा शामी कोफ्तों का सालन रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बीफ शामी कोफ्ता रेडी है ग्रेवी के साथ। और अब इसमें मैं गार्निश के लिए मैंने ये एक एग लिया है, बॉईल कर लिया मैंने इसको और गार्निश कर देंगे बस इससे हम। बहुत एहतियात से चम्मच से इसको निकाल दिया था। जैसे भी आपको पसंद है हो गया। थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते, सब्ज़ मिर्चें से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।